आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज़ के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। अज़ीज़ुद्दीन ओवैसी उन्होंने ये लगातार पहले भी कहा कि ये मुस्लिमों के हकों का हनन करना है। आज भी ये कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिमों के अधिकारों को उनसे छीनने वाला ये। आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल, 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। जिस तरह से हंगामा हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां सरकार ने 65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी है उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई कमेटी में। आज हम लोगों ने वॉकआउट किया है। आपने देखा किस तरह से इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जेपीसी का जो भी सजेशन था, अपोजिशन के जो लीडर्स थे वहां पर, उसमें बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। आज उसे ले किया गया है, इसका हम सभी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज जिस तरह से वक्फ बोर्ड के जमीन की तरफ सरकार की नजर है और जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कल के डेट में यही चीज गुरुद्वारा के साथ भी हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टी पर। यही चीज क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो चर्चेज हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है जिसमें वो सोशल वर्क वगैरह भी करते हैं, बहुत सारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उस पर नजर पड़ सकती है, मंदिरों पर पड़ सकती है। आप देख रहे हैं जिस तरह से पोर्ट और एयरपोर्ट वगैरह को प्राइवेट के हाथों दे दिया जा रहा है, जिससे देश में जो अराजकता और असमानता व्याप्त हो गई है, अमीरी गरीबी का, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें शक है, हमें संदेह है कि इस तरह का ही कोई इस तरह की मंशा है, जिसकी वजह से इस तरह से पहली बार संसदीय परंपरा का निर्वाह नहीं करते हुए जेपीसी में इस तरह से किया गया। जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनके सजेशन को नकारा गया और जो कुछ भी हुआ अभी हमारे लीडर्स ने उसको विस्तार से बताया है, रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं इसका विरोध करती हूँ। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।